हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को इंतजार था कि पार्ट 2 लेकर के आइए सर, तो आज आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेकर के आए हैं। महातांडव होने वाला है। आप लोगों को 90% दिलाने की गारंटी लेता है BW क्लासेस 4.0 चैनल। तो आप लोगों के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है लेकर के आया हूँ। अगर आप इन्हें कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लोगों के हो सकता है 70 में 70 भी कंप्लीट करके आएंगे आप लोग, ठीक है। तो अगर 70 में 70 नहीं तो 65 जरूर आप लोगों को मिलने वाले हैं नंबर, ठीक है। तो आप लोग ये टॉपिक भूल करके भी मत छोड़ करके जाइएगा। आप लोगों को पार्ट 1 में जो है पहले हमने 1 से 3 चैप्टर तक हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उनको कवर किया है, ठीक है। तो आप लोगों को आज सारे टॉपिक जो है क्लियर करने जा रहा हूँ। वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत, ये जितने टॉपिक थे आप लोगों के हर चैप्टर से मैंने लेकर के आया हूँ। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो अलग से आए, ठीक है। अगर अलग से आ गया तो इस BW क्लासेस 4.0 चैनल को जो है अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा जो है, ठीक है। लेकिन अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और वीडियो अगर आप भी देख रहे हैं अगर 90% का सपना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो आज महातांडव में आप लोगों को बताने जा रहे हैं वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत चैप्टर 4 जो है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, पहला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए। डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। जीन रूप तथा दृश्य रूप लक्षण पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर क्या है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2 नंबर में आपका पूछा जाएगा और ये भी 2 नंबर 4 नंबर में भी पूछ लेता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सहप्रभाविता पर टिप्पणी कीजिए, ये भी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए, प्रभाविता तथा अप्रभाविता में विभेद कीजिए, ये भी आप लोगों का चैप्टर 4 का ही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे तैयार करके जाते हैं तो आप लोगों को 90% दिलाने की एक गारंटी करता है BW क्लासेस चैनल, ठीक है। तो आप आनुवांशिक रोग क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आनुवांशिक रोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नोट कर लो यार, कॉपी पेन निकाल करके नोट कर लीजिए। यही टॉपिक आएंगे बोर्ड एग्जाम में, आप लोग 2025 का टॉपर बना देगा ये BW क्लासेस, ठीक है। ये आप लोगों के सामने शपथ लेता है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, मानव में लिंग निर्धारण, आप एक मनुष्य हैं तो आप लिंग निर्धारण भी जान लीजिए, आप लोगों के भी काम आएगा और ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन निकाल करके नोट करिए, ठीक है। मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति के नियम क्या हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। लिंग संलग्न गुणों से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने जो लेकर के आया हूँ आज, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप अभी देखते हैं आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार। जो मैं आज क्वेश्चन बता रहा हूँ इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है। तो आप लोग इन्हें नोट कर लीजिए, ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। DNA तथा RNA में अंतर, DNA में तथा RNA में अंतर क्या होता है आप लोग जान लीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है तथा इसका उपयोग क्या है, DNA फिंगरप्रिंटिंग भी जान लीजिए। आपको अगर आपके पिता का बच्चा नहीं बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप अपने पिता के लड़के नहीं हो, ठीक है, तो आप DNA फिंगरप्रिंटिंग की वजह से चेक करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आप आधार कार्ड लेकर के जाते हैं पैसा निकालने के लिए, वहाँ भी आपके फिंगरप्रिंट का ही काम लगता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए, मानव जीनोम प्रोजेक्ट पर टिप्पणी लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, ठीक है। DNA की संरचना का वर्णन, DNA की संरचना का वर्णन, इसका स्ट्रक्चर जो है आप लोग बना करके इसके आप लोग समझ लीजिएगा और इस टॉपिक को मैं भी अपने चैनल पर लेकर के आऊँगा, ठीक है। इसे आप लोग तैयार कर लीजिए एकदम, बोर्ड एग्जाम 2025 में अगर टॉप करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कीजिएगा, वरना कोई ज़रूरत नहीं है।
कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार का होता है, ठीक है। कार्य के आधार पर आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। अनुलेखन पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। अनुलेखन क्या है, उस पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अनुवांशिक कूट क्या है। ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसकी मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए, ठीक है। अनुवांशिक कूट क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, ठीक है, इसका वर्णन कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को इम्प्रेस कीजिए। अभी मैं छठे चैप्टर का जो है बताने जा रहा हूँ, आप लोगों की स्क्रीन पर आने जा रहा है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों के लिए, ठीक है, 2 चैप्टर के पहले बता चुका हूं, ठीक है। और आप लोगों के लिए ये चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए तो आप लोग मानव स्वास्थ्य तथा रोग के फिर इसके भी इंपॉर्टेंट इतने ही मतलब जो है 3-4 टॉपिक हैं, इसको भी पढ़ लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, इससे सिर्फ आप लोगों को कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 2, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी मत पढ़िए, आप लोगों के 90% मैं दिलाऊंगा, ठीक है। ये BW क्लासेस 4.0 चैनल दिलाएगा आप लोगों को 90%, ठीक है। लेकिन अगर वैसे नहीं दिलाने का वादा करता है, जब आप लोग ये टॉपिक तैयार करेंगे, कंप्लीट पढ़ के जाएंगे, तभी आप लोगों को 90% दिलाने का जो है ये चैनल वादा कर सकता है, ठीक है, अन्यथा नहीं कर सकता। अल्कोहल ड्रग्स के दुरुपयोग पर टिप्पणी लिखिए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंप्लीट कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, उससे आप लोग नोट कर लीजिए और तैयार करके तभी जाइएगा। 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यही आएंगे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। प्रतिजैविक से आप क्या समझते हैं, किन्हीं 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए, ठीक है। टाइफाइड का कारक, लक्षण तथा रोकथाम, ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। स्टेम कोशिका पर टिप्पणी लिखिए। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, इससे सिर्फ आप लोगों को 2 टॉपिक पढ़ने हैं, तो तैयार कर लीजिए यार, किसका वेट कर रहे हैं। जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इनका महत्व क्या है, ठीक है। बायोगैस क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में इसका उपयोग क्या है, किन्हीं इसके 2 उपयोग के नाम लिखिए, ठीक है। तो आप लोगों के लिए ये दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए आज ही, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ये चैप्टर से, ठीक है, सिर्फ 3 टॉपिक, क्या, डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी, पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। डीएनए लाइगेज पर संक्षिप्त टिप्पणी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी तैयार कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है, आप लोगों को इसे तैयार करके ही जाना है, इसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि क्षेत्र में उपयोग, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको पढ़ के तभी जाना। बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। ये मैं जितनी टिप्पणियां बता रहा हूँ इसको इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, अन्यथा मेरी कोई गारंटी नहीं होगी। अगर आप इसे पढ़ के जाएंगे, अगर 90% ना आए तब कहना मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा यार, ठीक है। बेटी कपास पर टिप्पणी लिखिए। बायोपायरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। पुनर्योगज डीएनए क्या है, ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। मैं जो टॉपिक बता रहा हूं, मानव इंसुलिन पर टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बायोपायरेसी 2 नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। बीटी कपास पर टिप्पणी लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट ही है, इसमें से कुछ मत छोड़ना यार, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का मैं सभी चैप्टर जो है क्लियर करवा रहा हूँ, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मैं अभी आप लोग जैव विविधता एवं संरक्षण, इसके जो है सिर्फ आप लोगों को कितने टॉपिक पढ़ने हैं, 4, ठीक है। आप लोग इसके 4 टॉपिक तैयार कर लीजिए, बस आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तत्व स्थल
पर टिप्पणी लिखिए या हॉटस्पॉट पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, ऐसा कुछ पूछ सकता है, ठीक है। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, जैव विविधता की परिभाषा लिखिए, ये भी आप लोग से टॉपिक पूछेगा, ठीक है। IUCN तथा WWF का पूरा नाम लिखिए। IUCN और WWF का पूरा नाम क्या है, ठीक है। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों से आप क्या समझते हैं, ये आप लोगों से टॉपिक पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग इनको कंप्लीट करके तभी जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को इम्प्रेस कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।